हाजी खलील से हमारी शादी हो गई तो हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना अपना बनाया ना दूसरे का बनने दिया। ये आदमी अय्यासी साहब का आदमी है, चर्चर बीवी करता है। पहली बीवी मर गई है, दूसरी बीवी मैं हूँ, तीसरी बीवी को घर से बाहर के पीट के निकाल रखा है। चौथी 20 साल की लड़की है, मेरे पीछे की लड़की है, इससे कर रखा है। हाजी खलील की उम्र है 70 साल की। भतीजों की साजिश है, सारी रचाई हुई सारी षड्यंत्र जो ना यूँ भतीजों का ही है। योगी साहब तक मेरी खबर पहुँचाओ, योगी साहब की मुझे मदद दिलवाओ। मेरी किसी तरह से योगी साहब से है मुझे मदद की उम्मीद, और किसी से नहीं है। AI से बना के फोटो वो वायरल कर रहे ताकि इनकी छवि खराब हो गए। इलेक्शन लड़ता हूँ मैं वहाँ, तो इस वजह से छवि खराब करने के चक्कर में जो है ना ये गेम खेल रहे हैं। आप इन दिनों जो है एक मामला गाजियाबाद से देख रहे होंगे कि नाजरीन का मामला है, हाजी खलील का मामला है, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और किस तरीके से कहें कि इस्लाम जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, उसका दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से महिलाओं का शोषण किया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाजी खलील पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने 4 शादियां की है, चौथी जो शादी है एक 20 साल की बच्ची है उससे की है। और जो आरोप लगा रही हैं, जो पीड़िता आरोप लगा रही हैं, वो इस वक्त हमारे साथ में हैं और उनको हाजी खलील अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहे हैं। अब उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम नाजरीन है। अच्छा। मगर मुझे नाजू कहते हैं ज्यादातर। नाजरीन के नाम से मेरी मीडिया में भी खबर चल रही है। ठीक है। नाजरीन। आपकी शादी या निकाहनामा कब हुआ था? मेरे निकाह नामे पे ये रे फोटो, ये रे इस पे तारीख वारीख सब लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, ये मेरे निकाह नामा है। और इसे नू कहते हैं क्या नाम है, मैंने तुझे उमर दिन की घरवाली है। हाँ। मेरी नहीं है। हाँ। उमर दिन। हाँ। मैं इनके भैया से मिल रही हूँ। हाँ। मुझे जब मैं मिल रही हूँ तो मुझे दूसरा आदमी 1 किलो सोना दे देगा, एक मकान मुझे दे देगा, एक मकान मेरे भाई को दे देगा, एक मकान मेरी बहन को दे देगा, दूसरे की मिली हुई औरत को। और मैं इन 3 बच्चे हैं मेरे पे। ये रहा मेरा बैनामा। हाँ। ये रहा मेरा बैनामा। इसमें ये देखिए, इसमें हाजी खलील लिखा हुआ है और नाजरीन पत्नी। ये झूठे हैं, ये कचहरियों के मामले झूठे हैं 25-30 साल पहले का। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आप जो हाजी खलील से हमारी भी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि आप इनके पहले यहाँ काम करती थी और जो है काफ़ी गरीब परिवार से आप आती थी, इसलिए आपको रहने खाने का जो है स्थान दिया गया। उसके बारे में क्या सच्चाई है? सच्चाई नहीं, ये सब झूठ है। मेरे बाप की हालत सही थी, प्याज वाले बुंदू कहते हैं, मशहूर है मेरे बाबा। ये मर गए। हम घर के परिवार से, नस्ल से, खानदान से हम बहुत बढ़िया हैं। मगर हम हाजी खलील से हमारी शादी हो गई तो हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना अपना बनाया ना दूसरे का बनने दिया। ये आदमी अय्यासी साहब का आदमी है, चर्चर बीवी करता है। पहली बीवी मर गई है, दूसरी बीवी मैं हूँ, तीसरी बीवी को घर से बाहर के पीट के निकाल रखा है। चौथी 20 साल की लड़की है, मेरे पीछे की लड़की है, इससे कर रखा है। हाजी खलील की उम्र है 70 साल की। अच्छा। तीसरी वाली जो पत्नी है उनसे आपकी कभी मुलाकात हुई, बातचीत नहीं, हुई? मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, नहीं मेरी बातचीत हुई। मुझे तो अभी पता लगा है। अच्छा। हाँ, मुझे मालूम नहीं था। और ये चौथी जो बच्ची आप 20 साल की बता रही हैं, उससे कभी मिली हैं, उसके बारे में कुछ जानती हैं, कोई डिटेल? मतलब चौथी के बारे में? हाँ। पीछे की गली की लड़की है, मेरी गली की। बस इतना जानती हूँ। जब से हाजी खलील से निकाह करा तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है इससे बोलने चालने का। हाँ। हाँ, कोई बात नहीं हुई इससे, लड़की से। क्या नाम है कुछ इसका यास्मीन नाम है। यास्मीन। हाँ। तीसरी का है मलका नाम। हाँ। फरत नाम है इसका। फरत मलका ही नाम है इसका। अच्छा। मलका नाम है तीसरी का, जो मार पीट के निकाल रखी है। और चौथी
ये आसमीन है जो 20 साल की लड़की है, और ये 70 साल के हैं जो नु कह रहे हैं 32 साल की है। 32 साल की कोई उम्र नहीं है, 32 साल की लड़की नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। ये तो मुझे भी नु कह रहे हैं मेरी बीवी नहीं है। अच्छा। अब हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे अपने बच्चों की, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कल। अच्छा। कल हम एप्लीकेशन देवेंगे, क्या परसों देवेंगे? हम एप्लीकेशन देवेंगे, हम डिनर टेस्ट करवाएंगे। डिनर पे आवेगा तो सही, पता तो लगेगी मेरे बच्चे किसके हैं किसके नहीं है। जब पता लगेगी, जब सरकार इससे क्या करेगी, क्या फैसला करेगी, ये सरकार के ऊपर है, योगी साहब के ऊपर। मुझे इंसाफ चाहिए योगी साहब से, मुझे और से उम्मीद नहीं है, योगी साहब से है बस उम्मीद। मेरी बेटी है कुंवारी, मेरी बेटियों की शादी नहीं करी, ना कोई पैसा देते ना कुछ। मेरा एक बेटा है, यही कमाता है, यही मेरा खर्चा उठाता है, अपनी बीवी का उठाता है, बहनों का उठाता है। हम पे कोई जरिया नहीं, एक मकान के सिवा हमारी कोई बेनामा नहीं, कुछ नहीं, हमारे नाम कुछ नहीं है। अच्छा। ना हमें कुछ दिया, सब बातें झूठ बोल रहे हैं, सब बातें झूठ है। मैं गरीब परिवार की भी नहीं थी, मैं सही मीडियम परिवार की हूँ। अच्छा। ये उनका आरोप ये भी है आपके ऊपर कि जो है आप पहली बात तो उनकी बीबी नहीं है, उनके भाई से कुछ था आपका? नहीं जी, मेरे तो बाप की बराबर है। अच्छा। मेरे पूरा गाजियाबाद जानता है इस बात को। उमर दिन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम इंकारी कर लो पूरे गाजियाबाद में, मेरे तो बाप की बराबर है बेचारा। ये अच्छा। अच्छी जगह है, ये मर गए हैं, हम इन पे जाब नहीं करेंगे। ये तो बदतमीज आदमी है जो अपने भाई को बदनाम कर रहा है। अच्छा। सबको पता है, मोहल्ले में पता है मैं बीवी किसकी हूँ, सारे गाजियाबाद को पता है, रिश्तेदारी को पता है, हर कहीं पता है। कहाँ तलक झूठ बोलेगा, कहाँ तलक कानून से बचेगा? मुझे योगी साहब से चाहिए मदद बस। तो ये क्या आपको लगता है कि आप जैसे अभी हाजी खलील का जो घर है, आप वहां पर रही हैं कि नहीं रही हैं? मेरा घर यहीं बना दिया था। अच्छा। हाँ। आपको वहां वाले घर पे कभी आप नहीं लेके गए थे, निकाल दिया था मुझे। अच्छा, आप गई हाँ, हाँ रही थी मैं, निकाल दिया था मुझे। थी? मतलब कितने दिन, महीना, साल, क्या? 6 महीने रह पाई थी। 6 महीने? हाँ बस 6 महीने में मुझे निकाल दिया था। अच्छा। हाँ, उनके जो मेरे से मिलाप कर लिया था। हाँ। फिर क्या नाम है, अब मुझे डिवोर्स दे दी। हाँ। और क्या नाम है, मार्केट दे दी थी हिबे में, हिबे कर दी थी। और मेहर मैनू को तुम्हें मार्केट दे रहा हूँ मैं, अपने बच्चों को पाल लो ना, लड़कियों की शादी कर लो ना। ये अब ये पता नहीं थी चाल की, मुझे अपने लड़कों के नाम कर रखी है, लड़कों के नाम कर रखी, 2 के मार्केट में से जुबान से, और एक कागज पे लिख के दे दिया। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने मान लिया मेरी है। अब किराएदार जो हमारे थे ये भी फेवर में ले लिया, हाजी खलील के याद के थे ये किराएदार, अपनी तरफ ले लिए किराएदारों को भी। और अपने हमने ताले लगा दिए थे इनसे खाली करवाने को, ताले लगा दिए थे। इनके बदमाश आए कुछ, वो हमारे कमरे तोड़ के गए, ताले तोड़े। खलील के लड़के आए, खलील के 4 लड़के आए, 4-5 आए लड़के, और इन्होंने ताले तोड़े हमारे मार्केट के। अच्छा। ये बताइए कि आप वहाँ कह रही हैं जैसा कि 4-6 महीने वहाँ पर आप रही हैं, जो इनकी पहली पत्नी रही हैं, उनके 7 बच्चे हैं टोटल, तो 8 बच्चे हैं। अच्छा, तो 8 के आप नाम या किसी शादी वादी में कभी जाना हुआ, आपको पता है कुछ उनके बारे में? मैं 8 बच्चों के नाम जानती हूँ। अच्छा। शादी में भी गई हूँ। अच्छा। मगर क्या नाम है, अब तो ये मुझसे नू ही कह रहे हैं मेरी घरवाली नहीं है। मुझे योगी साहब से मदद चाहिए बस, मुझे योगी तलक मेरी बात पहुंचा दो। मुझे यहाँ की ये सच्चाई योगी साहब निकाल सकते हैं। ये आदमी बहुत तेज है, बहुत निकला हुआ है, 2 दफे का सभासद है यहाँ का। ये बहुत तेज आदमी है, सब कुछ चला रहा है। ये आपको नहीं लगता कि ये महिलाओं को खिलौना समझ लिए, जब जो मन करा शादी किया, तलाक दे दिया? मतलब 4 औरतें तो जायज कर रखी निकाह मैंने। कितनी औरतों से संबंध है इनके, कितनी औरतों से बलात्कार करे हैं इन्होंने, कितनी लड़कियों से बलात्कार करे हैं अपने पैसे के बदमाशी के जोर पे। यहाँ मरकज को घेर लिया था 30 करोड़ की जमीन को। अच्छा। ये यहाँ गाजियाबाद की महल ने मुफ्ती दिलवाई, यहाँ से छुड़वाया। अच्छा। और खाली करवाया, मुकदमा गिर रखा इन्होंने जेल, मगर इस मुकदमे में भी एक दिन नहीं गए। वो कहते हैं कानून तो मेरे हाथ में है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा कानून। कभी आपके साथ में मार पिटाई या कुछ ऐसी पिटाई तो मेरे साथ भतेरी करी। अच्छा। भतेरी करी मेरे साथ मार पिटाई।
क्या क्या बताऊं भैया, मेरे पे क्या क्या गुजरती है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 2 बेटी है, कुंवारी बेटी है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बीमार रहती हूँ, बीमार हूँ मैं। मगर मुझे अपने बच्चियों की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। मुझे योगी साहब तक मेरी खबर पहुंचाओ, योगी साहब की मुझे मदद दिलवाओ। मेरी किसी तरह से योगी साहब से है मुझे मदद की उम्मीद, और किसी से नहीं है। ये तो खेला खिलाया आदमी है, 2 दफे का सभासद रहा, बहुत तेज आदमी। मैं अनपढ़ हो रहा, तुम पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरी अकल काट रहा है ये, जो मीडिया वालों की काट रहा है, सबकी काट रहा है। सच्चाई कानूनी निकाल सकता है, बस इसके बारे में मेरी मदद करें योगी साहब, मेरा ये कहना है। मैं बहुत परेशान हूँ। इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब तो करी, चलो मेरी तो कर दी, मेरी तो गुजर रही। मेरी बेटियों की शादी तलक नहीं करी। मेरी बेटी एक कुंवारी बेटी है। मेरी बेटियों को कुछ भी नहीं देता। जो कोई मोहल्ले का कहता है हाजी जी ब्याह कर दो, तो नु कह देता मैं नहीं करने का हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है। आप मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये लोग क्या लगता है कि महिलाओं को क्या समझ रखे हैं, मतलब भी नहीं है, तुम पूरी इंक्वायरी कर सकते हो कहीं भी, साइड भी बिठा सकती है पुलिस। कैसा आदमी है इसके बारे में पता निकाल सकती है। मैं तो अपने घर में रहती हूँ, ये आदमी अच्छा नहीं है। कानून को खिलौना समझता है, कानून से ऐसी बातें करता है जो कानून नु समझा। हाँ, बहुत बड़ा अच्छा नेता है। 10 20 50 आदमियों को ले जाता है, दबदबा दिलवाने को, वकीलों को ले जाते हैं। इसके बेटे कोतवाली में इनकी सुनी है, हमारी नहीं सुनी। अच्छा। हमारे 151 में चालान काटे, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं भी। अच्छा। हमारी सुनाई बस योगी तलक भेज दो हमारी खबर। योगी से है मुझे बस उम्मीद। योगी साहब कर सकते हैं मेरी मदद, और कोई नहीं कर सकता। क्या होना चाहिए? जो लोग ऐसे महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना मतलब है तो शादी कर लिया, फिर जब मन में आया तलाक दे दिया, फिर उनसे जो है आपको रोड पे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इनने बहुत ज्यादा मेरा दिल दुखाया है। मैंने सब कुछ खोया इसके ऊपर, सब कुछ खोया। इनने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी बिरादर खो दी, मैंने रिश्तेदारी खो दी, सब कुछ खोया। मगर ये भी मेरा ना निकला, ये यासी साहब का निकला। मुझे पता होती तो मैं करती भी नहीं शादी, मुझे कुछ पता नहीं थी इसके बारे में। इनने मेरी जिंदगी खराब कर दी। एक बेटा है, क्या कहाँ देखेगा ये। कपड़े का काम है, कोई कमाई लंबी नहीं चौड़ी नहीं। हम बहुत परेशान हैं। योगी तलक हमारी खबर पहुंचाओ, मदद मांग रही हूँ मैं योगी साहब से। डराया धमकाया भी जा रहा है। हाँ, कैमरे तोड़ दिए बदमाशों को बुला के। आज कलील के लड़के गुलजार, राशिद, अमीर, अनस और कुछ बदमाश आए। इन्होंने मेरे कैमरे तोड़े, घर के मेरे घर में बड़े, मेरी समदन पे मार पिटाई करके गए। बस इनकी अत्याचार चल रहा है। ये बदमाश लोग हैं, इनकी सुनाई हो रही है, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। मेरी योगी तलक बात पहुंचाइए, बस योगी साहब कर सकते हैं मेरी मदद बस। आपको लग रहा है कि ये महिलाओं की जिंदगी तबाह कर रहे हैं ये लोग? इनको जेल होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। कैसे ये औरतों से खेलता है, चप्पल की तरह बदलता है, सजा मिलनी चाहिए इस आदमी को। ये एक दिन भी जेल में नहीं गया, मगर सजा मिलनी चाहिए इस आदमी को। आप, मेरा दिल दुख गया। मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी, मगर अब बद्दुआ दे रही हूँ मैं। इसे सजा होनी चाहिए, इसे सजा होनी चाहिए। मेरे बेटे को मारने को कहते हैं गोली से, नु कहते हैं कार में ले जाके पहिए से बांध के खींचते हुए ले जाएंगे। ऐसे ऐसे कहते हैं। बदमाश आए कुछ आजी कलील के लड़के आए, ये इन्होंने ताले तोड़े, इन्होंने कैमरे तोड़े, मेरे घर में बड़े, सब कुछ कर गए ये, मगर इनका कुछ नहीं बिगड़ा। पुलिस ने भी, दरोगा इंस्पेक्टर साहब ने भी, कोतवाल ने भी 151 के हमारे चालान काटे। औरतों के चालान का क्या मतलब था? औरतों ने किसी को मारा था, किसी को कुछ कहा था? औरतों के चालान कौन काटता है? हमारी 151 में, और इनके एक भी इंसान कोई नहीं है जेल में।
ये तो हमारे ही अल्लाह मियाँ ने जमानत बाहर से बाहर ही कर दी। अल्लाह ने सुन ली, इनका कोई भी 151 नहीं कटी। अच्छा, ठीक है। शाहरुख हैं, जो कि खलील के कहें तो लीगली, जिस तरीके से अगर जो दस्तावेज़ आप ये देख रहे होंगे हमारे हाथ में जो है, उनके बेटे हैं। अभी जब फ़िलहाल हाजी खलील आप लोगों को अपना मानने से इनकार कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, या कब आपने ये सारी घटना थोड़ा बताइए कि कब शादी हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बता पा रही हैं। आप थोड़ा बताइए कि कब शादी हुई है, कब डाइवोर्स हुआ है, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी फ़िलहाल। हाजी जी, मैं दूसरी अम्मी का लड़का हूँ, ये मेरी अम्मी है। और मेरी पहली अम्मी जो है वो अंसार है, वो एक्सपायर हो गई हैं। हाँ। जिनसे उनके बेटे 7 हैं और एक बेटी है। और दूसरे से हम हैं, मेरी 2 बहन और मैं एक भाई हूँ। तीसरी जो हमारी अम्मी है वो मलका है, वो इस टाइम पंचवटी गाजियाबाद में रहती है। और उन्हों को मारपीट करके अनस ने, उनके लड़के ने, पसली तोड़ी थी। अच्छा। हाँ, पसली तोड़ी थी। पसली तोड़ने के बाद उन्हें मारपीट करके उन्हें निकाल दिया। हाँ। अब वो अपने बहन के घर पर रह रही हैं। और चौथी अम्मी जो है वो प्रेजेंट में जो अभी करी है हमारे पापा ने, उसकी उम्र 20 साल है। हाँ। और वो हमारी बराबर वाली गली से थी। अच्छा, और वो, आप उनकी कोई फोटो, तस्वीर या कुछ ऐसी सबूत है आपके हाँ, पास? मेरे पास सबूत उनका कोर्ट के भी हैं। अच्छा। मैं जो कोर्ट मैरिज करा था उसके भी सबूत है, और फोटो भी है मेरे पापा के साथ के। अच्छा। और मुझे ये कह रहे हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं है। हाँ। मेरे पास जितने भी, मेरे घर में जितने भी आदमी में, अगर आदमी अपनी पहचान के लिए कोई भी प्रूव है, तो हमारे सारे प्रूव, हमारे डॉक्यूमेंट सारे हमारे वालिद साहब के नाम पर है। जो हमारे वालिद साहब है हाजी खलील, हाँ। उनके नाम पर है। मेरा पासपोर्ट भी मेरे पासपोर्ट तक का बना हुआ है। हाँ। मेरे पापा के नाम पर है। मेरी हर एक डॉक्यूमेंट, सब चीज हमारे पापा के नाम पर है। दूसरी चीज ये कह रहे कि मेरे बच्चे नहीं है। अगर हम इनके बच्चे नहीं है तो हमारा डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए, उसमें क्लियर हो जाएगा हम किसके बच्चे और किसके नहीं है। और 1999 में हमारी अम्मी का निकाह हुआ था। 1999 का हमारा 1999 में हमारा घर का बैनामा है जो हमारी अम्मी के नाम पर है। हाँ। जिसमें हमारे पापा ने साफ साफ लिख रखा है, पत्नी श्री नाजरीन हाजी खलील। हाँ। जब उसमें हमारे बैनामे 1999 पे लिख रहा है, बैनामे पे हमारी पत्नी हमारी अम्मी है। हाँ। उनकी, हमारी जी। वालिद साहब की 1996 में हमारी अम्मी का निकाहनामा हुआ है। 2017 में हमारी अम्मी को डिवोर्स दी थी। डिवोर्स देने के बाद हमारा मुकदमा चल रहा था। मुकदमा चलते दौरान हमारे घर के बराबर में मार्केट है, उसमें हमारा किराया आता था। किराया आने के बाद 5 तारीख 5वां महीना 2026 को हाजी खलील के लड़के, जिसका नाम है अनस पे पहले भी मुकदमा लिखवाया गया था 2023 में, जिनने अनस ने यहाँ पर आकर, हमारे पापा ने आके गोली चलाई थी हमारे घर के बाहर। अच्छा। हाँ, उन पे मुकदमा बाकायदा मेरे पास प्रूव है। ये नहीं कि मैं ओरली बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूव है। कोतवाली घंटा घर में से मुकदमा लिखाया गया था। और 2 आईओ ने चार्जशीट भी लगाई थी। अनस ने आके और हाजी खलील ने गोली चलाई थी, जिनके ऊपर धाराओं में 307 भी लगी हुई है। और उसके बावजूद 5 तारीख 5वां महीना 2026 की बात है, ये घटना हमारी मार्केट में ताले लगे हुए थे। हमारी मार्केट के ताले अनस ने, गुलजार ने, आमिन ने और उसने, आसिफ ने, इन चारों ने आकर, और इनके साथ अब्दुल वाहिद जो मेडिकल स्टोर में हमारा किराएदार था। अच्छा। शुरू से किराएदार रह रहा था वो। उसने भी हमारे ताले तोड़े और हमारे घर के सीसीटीवी फुटेज तोड़ के हमारे घर में घुसे। हमारे घर में 2-4 जो महिलाएं थी, हमारी खाला मौसी जो भी थी, उनके साथ मारपीट करके चले गए। कोई नहीं, हम थाने गए कोतवाली, कमिश्नर साहब के यहाँ पर हमने रिपोर्ट लगा कि हम थाने गए कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब ने 151 में मेरी बहनों को, मेरा 151 में हमारा चालान काटा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा चालान किस वजह से काटा गया? लड़ाई हमने करी, हमारे मोहल्ले में पूरे में सबके घर के आगे सीसीटीवी फुटेज है। अगर किसी सीसीटीवी फुटेज में मैं आ रहा हूँ या मेरी बहनें या मेरी माँ किसी से लड़ती झगड़ती हुई दिखाई दे रही हो, तो हमें सबर है कि हमारा 151 में इसलिए चालान काटा गया, हम लड़े। जब हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, 151 में हमारा सबका चालान काट गया, हमारी बाहर से बाहर जमानत हो गई। उसके बावजूद भी मैंने एसीपी मैडम से मिला। एसीपी मैडम मेरे से बोली कि तुम्हारे घर पे जो तोड़फोड़ करी गई है, कैमरे तोड़े गए हैं, उस पर हम मुकदमा लिखेंगे। अभी तक कोई मुकदमा नहीं है।
अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है। आज 18 तारीख हो गई है, मैं कोतवाली में कई बार जा चुका हूँ और अभी ये कह रहे हैं कि जांच चलिए जांच चलिए, अभी तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। और ये कह रहे हैं कि मेरे बीवी बच्चे नहीं है। देखो ये है समाजवादी के नेता, 2 बार पार्षद रह चुके हैं हमारे यहाँ के, वार्ड नंबर 92 के 2 बार पार्षद रह चुके समाजवादी से। ये तो भूमाफिया है। हमारे यहाँ की जो मेयर हैं, मेयर ने, हमारी मेयर मैडम ने इन पे मुकदमा लिखवा रखा था, जो के मुकदमे में 30 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई है हमारी मैडम, इन्होंने, अच्छा, मेयर मैडम ने। हाँ, हाँ। 30 करोड़ रुपए की हाजी खलील से मुक्त कराई है जमीन। 100 करोड़ रुपए के आदमी है ये। तो ये कहते हैं अगर कोई मुझसे लड़ेगा तो घर बेच लो, मकान बेच लो, कुछ भी कर लो, उन पे तो 100 करोड़ रुपए की जमीन ज्यादा है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको, ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टी से इनका संबंध होता है, 4-4 शादियां कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये लोग महिलाओं का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, बस एक अय्यासी अगर कहें तो उसका एक अड्डा बना दिया है? देखो इन पैसों वालों के लिए तो भैया मैं ये नहीं कहूंगा, इन पैसों वालों के लिए सिर्फ अय्यासी का अड्डा है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये जैसे महिलाओं पैसे का कोई सम्मान नहीं है। महिलाओं का सम्मान होता तो 4-4 बीवी करते। और मीडिया में बात चल रही है, थाने कोतवालियों में बात चल रही है, अभी तक कोई इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। और जो मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है इन पर लाइसेंसी हथियार है, रिवॉल्वर और 2 नाली। मुझे ये बता दो जिस पर मुकदमे दर्ज हो, अब की सरकार में ये कानून है कि ये पासपोर्ट भी नहीं बनने का है, मगर ये तो बताओ जब इन पर रिवॉल्वर और 2 नाली हाजी खलील के नाम से हथियार है और ये 1 नंबर के हथियार है, इन पे 1 नंबर के हथियार क्या कर रहे हैं? ये पिछले बने हुए थे, ये निरस्त अभी तक क्यों नहीं करे गए? जब ये रिवॉल्वर निकाल लेते 1 मिनट से पहले, किसी को डराना हो धमकाना हो, रिवॉल्वर निकाल लेते हैं 1 सेकंड में, रिवॉल्वर निकाल के उसके कनपट्टी पे लगा देते तो आदमी क्या करेगा सामने अभी वाला? क्या दिक्कतें आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं? हमारी ये दिक्कतें करनी पड़ी है भैया, जब से 5 तारीख से मेरा इन्होंने हमारी मार्केट के ताले खोल दिए हैं, मार्केट में जबरन कब्जा कर लिया है। अच्छा, और हमें ये फेस करना पड़ा। मैं अभी तक घर से बाहर नहीं निकला हूँ 5 तारीख से। अच्छा, मैं सिर्फ घर में हूँ क्योंकि जो मेरे घर के बाहर आके मेरे सीसीटीवी कैमरे तोड़ गए, हमारी मार्केट के ताले खोल गए। वो क्या हो सके जो कल को मेरे गोली भी मार दे? डर है, अपनी जान का खतरा। डर है जी। हम तो गेट लगा के ताले लगा के सोते हैं, हम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। कल को वो गोली मार जाएंगे, उनका क्या बिगड़ेगा? वो तो अब 2-4-5 लाख देते हैं, जब 10-20-50 लाख 100-1 करोड़ रुपए दे देंगे, क्या बिगड़ेगा? मैं अपने घर का एक ही हूँ, अगर वो मुझे ही मार जाएंगे मेरी माँ क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। हमें जी सिर्फ विश्वास इस टाइम सिर्फ योगी जी आदित्यनाथ पर है और किसी पर नहीं है, क्योंकि ये समाजवादी का भूमाफिया है और कुछ नहीं है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और केले भट्टे का जैसे ये इंसान है, सबसे गंदा इंसान है, जैसा अगर कहे जावे। ये मेरे वालिद साहब है, मुझे ऐसा ना कहना चाहिए, मगर इन्होंने जो ये घिनौनी हरकत करी है ना, ये कहा कि मेरे बच्चे नहीं है। अगर हम इनके बच्चे साबित हो जाते तो मेरी तरफ से तो इन्हें गोली मार देनी चाहिए, जैसे मैं मेरे ऊपर बीत रही है, क्योंकि मैं औलाद हूँ। मैं बाहर भी निकल रहा हूँ तो आदमी क्या कह रहे हैं मुझे कि वो तेरा बाप तो ये इनकार कर रहा है, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं बच्चे शर्मिंदगी महसूस होती है। शर्मिंदगी के चक्कर में मैं भैया 5 तारीख से घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मैं सिर्फ अगर निकला हूँ सिर्फ अभी तक थाने तक गया हूँ, कोतवाली तक, और कुछ नहीं है। अरे इतना बड़ा भूमाफिया है। अभी तक मैंने योगी आदित्यनाथ की सरकार में मैंने देखा है कि माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, मगर इसके खिलाफ क्यों नहीं हो रही? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्यों नहीं हो रही। हर किसी के खिलाफ हो रही है, मगर इस हाजी खलील के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मुझे इतने दिन से मैं खुद थक गया हूँ भैया। ये तो हर चीज में कहते मेरी वाइफ नहीं है। अरे हम डीएनए करवाने के लिए तैयार हैं। अगर डीएनए में अगर हम साबित नहीं हुए, जो सजा देनी चाहो वो दे दो। और अगर हम साबित हो गए, उसके बाद हाजी खलील के साथ क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ योगी जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो वहां तक पहुंच जाए तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, जो ये 100 करोड़ रुपए के मालिक है केले भट्टा इस्लाम नगर में, इनसे बड़ा मालदार नहीं है कोई, जो पैसे के बलबूते पे ये सारी बदमाशी करते हैं, हर चीज करते हैं। अब से 30 साल पहले चीनी का मर्डर करा है, चीनी नाम का ओपन मर्डर करा है। अभी तक उसकी कोई फाइल आज तक खुली नहीं है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा 302 का लगा नहीं है हाजी जी के खिलाफ। मुझे ये बताओ, जब एक लालू खेत है हमारे यहाँ पे, लालू खेत पे 74 लाख रुपए का भी बाहर की पार्टी ने मुकदमा करवाया, दर्ज करवाया इनके खिलाफ, मुकदमा दर्ज करवाया, मगर अभी तक उसमें चार्जशीट नहीं लगी।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ ऐसा क्या है हाजी खलील पे इतना रुपया, ऐसा मतलब क्या है, क्यों हर चीज़ दब रही है, बाहर से बाहर अंदर से सब चीज़, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ बीजेपी सरकार में सिर्फ योगी आदित्यनाथ से, मैं हूँ उत्तर प्रदेश का, कहीं और का होता तो शायद मुझे ये गर्व ना होता कि मेरे यहाँ का सीएम ऐसा काम नहीं करता। मुझे ये गर्व है क्योंकि हमारा यूपी का सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, मैं आज तक मैं मोबाइल चलाता हूँ, ऑनलाइन रहता हूँ, मेरे फ़ोन में देखोगे आप योगी जी की वीडियो आएंगी, आज तक की वीडियो आएंगी सब, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि योगी जी ने अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी है। हाजी खलील जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी तथाकथित जो बेगम है नजरीन, वो आप पे आरोप ये लगा रही हैं कि आप जो है पहले तो उनको तलाक देकर आपने 20 साल की एक बच्ची से शादी कर ली है, प्रॉपर्टी में अब हिस्सा नहीं दे रहे हैं आप, क्या पूरा मामला है, एक बार थोड़ा सा हमें वो बता दीजिए। ना तो वो मेरी बीवी है, ना रही कभी मेरी बीवी हो, समझे। वो हमारे 2002 में जो हमारे भैया के साथ खेतों वेतों पर काम करने वाले जो है ये गरीब लोग है, वहाँ अपना ठेला पेला चला के गुजर बसर करे, तो गरीबों की वजह से जो आपने ना वहाँ मकान दे दिए। अच्छा, हाँ। क्या नाम था भाई का, आपके भाई का नाम? उमरदीन। अच्छा, हाँ, उनके खेतों पर काम वाम करेंगे, समझे। तो गरीब समझ के दे दिए, 2002 की बात है ये, आज की ना है। ठीक है। अब तो कोई बात ही ना मेरी उससे कोई रिश्तेदारी, ना कोई बिरादर, वो कुरैशी है, हम चौधरी हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो खामों का संपत्ति के लालच में जो एलिगेशन लगा रही है वो। अच्छा, हाँ। तो आपने 20 साल की बच्ची से शादी की है? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। मेरी एक शादी ही 2019 में मेरी घरवाली का इंतकाल होगा, फिर दूसरी शादी जो मैंने करी ना 2019 में ही, हाँ। अपनी बिरादर की से करी, उसकी उम्र उस टाइम पे 33 साल ही। तो ये तो दूसरी जो शादी आपने की है वो तो बोल रही है कि नजरीन वही हैं जिनसे आपने शादी की, जो अभी आरोप आप पे लगा रही हैं, वो करें कि दूसरी? मेरा तो उससे कोई संबंध ही ना है। अच्छा। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में उसने एलिगेशन लगा रही है। फर्जी मुकदमे भी चला रखे हैं कई मेरे पे, हाँ। मुकदमे भी मैं कई 2-3 जो जीत गया हूँ मैं, और भी चल रहे हैं, वे भी जीतूंगा, साबित तो करा मेरी घरवाली हो, समझे। वो जो बच्चे हैं वो किसके हैं, कुछ आपको पता है? वो इसकी सिकंदराबाद हुई थी शादी, नजरीन की। हाँ जी, सिकंदराबाद हुई थी, वो उसका आदमी जो मर गया, पता ना छोड़ दिया, क्या हुआ क्या ना, मुझे पता नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तक आपने टोटल कितनी शादी की है? दूसरी शादी है बस मेरी। दूसरी है, हाँ। ये सब बनगढ़ंत कहानी है, सिर्फ लालच के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, संपत्ति के चक्कर में ब्लैकमेल करके जने इसे हत्या लेना। तो आपको क्यों वो ब्लैकमेल करेंगी, मतलब कि क्या, मतलब कैसे ब्लैकमेल, कोई कैसे किसी कर सकता है? ऐसे कर सकता है क्योंकि जो हमारे मुआवजा मिला ना सिद्धार्थ विहार में, उसका मुकदमा चल रहा हमारा भतीजों से। भतीजे हमारे पीछे लगे हुए हैं, भतीजों की साजिश ही सारी रचाई हुई, सारी षड्यंत्र जो ना भतीजों का ही है गेम। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपके भतीजे जो है नजरीन को इस मामले में ला रहे हैं, और जिससे कि जी उन्हीं का ही खेल है सारा। और अभी पहले 2010 में जो मुकदमा जो चला रखा बैंक में पैसा, उसमें फाइनल जजमेंट हो रहा, तो जिस दिन जजमेंट था ना 2010 में, अच्छा। जब इन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवा, मेरी टांग टूट गई थी। अच्छा, ये रिब्बी पट्टी बंध रही है इसमें। अच्छा, जब से मेरे पीछे लगा, अब इन्हें लग रहा कि अब जजमेंट होने वाला है उसमें मुकदमे में, वो पैसा अभी तक बैंक में ही है। अच्छा, मुआवजे का आप लगा लो, 2007 में मुआवजा मिला था, अभी तक बैंक में ही वो पैसा। उस पैसे के लालच में ये तरह तरह के प्रोपगंडे रचा के जो ना, कभी किसी महिला को, कभी किसी को, कभी अपनी घरवाली को कह देना जी, कहे ये बच्चे आए हैं यार, इन्होंने जहर दे दिया और नशे गोली दे दी और यहाँ कब्रिस्तान पर छोड़ गए। जब यहाँ अशोक कुमार राणा है इंस्पेक्टर, हाँ। उस समय इन्होंने ऐसी गेम खेला मेरे साथ। अच्छा, जबकि मेरी टांग टूटी पड़ी, मैं घर पड़ा हूँ और मुझ पर एलिगेशन लगा रहे। अच्छा, कि ये हमारे घरवाली को लूट के लेगा, 2000 रुपये छीन के लेगा उसका लड़का, और ये लेगा। हाँ। आपकी जो पहली बीबी जो थी, उनसे कितने बच्चे थे आपको? 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे? 8 बच्चे हैं। और उनकी डेथ कब हुई? 2019 में। 2019 में जी। और दूसरी शादी कब की आपने? 2019 में करी, 4 महीने बाद। अच्छा, उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद जी। अच्छा, और उनसे बच्चे थे?
दूसरी वाली से नहीं, क्या नाम था उनका दूसरी वाली? यास्मीन चौधरी इलेक्शन भी लड़ी है थे 2022 में। अच्छा। हाँ, नगर निगम का 2022 में इलेक्शन भी लड़ी है वहाँ से बसपा से। तो ये कैसे दावा कर दे रही, मतलब कोर्ट में या जहाँ पे भी जा रही हैं ये? AI से बना के जो ना, AI से बना के फोटो हाँ। वो वायरल कर रहे ताकि इनकी छवि खराब हो गए। इलेक्शन लड़ता हूँ मैं वहाँ, हाँ। तो इस वजह से छवि खराब करने के चक्कर में जो है ना ये गेम खेल रहे हैं, अच्छा। ताकि दबाव में आके जो है ना जजमेंट होने वाला, 10 दिन में हो जाओ, 20 दिन में हो जाओ जजमेंट, जो मुआवजे के पैसे में से हमें हिस्सा दे देंगे। अच्छा। क्योंकि वालिद साहब मुझे वसीयत भी कर गए रजिस्टर्ड, हाँ। और वालिद साहब के और मेरे जॉइंट अकाउंट में पैसा। अच्छा। जी। तीसरी शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरी कोई तीसरी शादी का मतलब ही ना, तीसरी शादी नहीं किया आपने? ना मतलब ही नहीं है। तो नाजरीन झूठ बोल रही हैं। ये तो सरासर बेबुनियाद बात है। अच्छा। हाँ जी। और 20 साल की बच्ची जो अभी कह रही कि अभी पहले कुछ दिन पहले आपको भी 20 साल नहीं, 2019 में कराओ, 33 साल की उम्र है उस टाइम पे उनकी। ये तो AI से बना के जो ना फोटो वायरल कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। वो इतना जानती हैं कि AI का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या चीज़, ये सब उनको पता जो है? उनके साथ है वे तो जाने हैं, जो उनके साथ है, जो उसे चला रहे हैं, जो ले जा रहे हैं पुलिस प्रशासन में, कमिश्नर साहब के यहाँ इधर उधर एप्लीकेशन लगवा रहे हैं, वे तो वकील है ना, हाँ। वे कर रहे साथ। अच्छा। हाँ जी। तो आपकी क्या पुलिस थाने में या जहाँ पर जा रहे हैं कुछ आपने ऐसा सबूत दिया कि नहीं ये हमारी बीबी नहीं है, कुछ आपने प्रूफ दिया उनको? मैंने कहा सामने आमने सामने बिठा के मैंने इंस्पेक्टर साहब से पूछ लो, इस पर निकाहनामा हो, कोर्ट मैरिज की कागज हो तो दिखावे ही हो। अच्छा। हाँ, कोई प्रूफ हो, निकाहनामा हो, कोर्ट मैरिज के कागज हो, क्या समझे, उसे दिखावे तो खामोखाई ऐसे कौन बन जाएगा किसी की घरवाली। आप 20 साल की बच्चे से शादी नहीं किए हैं? नहीं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 10/64 की पैदाश है। अच्छा। हाँ जी। तो ये झूठा आरोप आप पे लगा रही है जो 25 वाला बात? झूठा, बिल्कुल सरासर बेबुनियाद, बिल्कुल बेबुनियाद झूठा है आरोप। अभी कभी मुलाकात हुई उनकी आपसे, कहीं थाने में या कहीं पर मुलाकात हुई कोर्ट में हाँ नाजरीन से? हाँ, होती रहे मुलाकात, तो कोर्ट में भी हो गए, जहाँ जहाँ उसने एप्लीकेशन दिए वहाँ भी हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो पुलिस के सामने आपने क्या पक्ष वक्ष रखा कुछ आपको? मैंने कहा जो सही है वो देख लो, जांच कर लो आप अपनी। उन्होंने जांच करी है, झूठी पाई है, ये सब फर्जी बात है। आप पे तो ये भी कर रही कि आप डरा धमका रहे हैं, जो है आप बहुत पावरफुल आदमी हैं तो आप डरा धमका रहे हैं उनको। पावरफुल आदमी लग रहा हूँ आपको? बताओ, मैं लग रहा हूँ आपको पावरफुल आदमी? वो नए बस अड्डे के पीछे रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ। आप पे आरोप ये है कि आप डरा धमका रहे हैं नाजरीन को, और जो है इस मामले से जाता भी ना हूँ, मुझे तो सालों साल हो जाए मैं उधर गए हुए भी। अच्छा। हाँ जी, मैं तो उधर गए हुए भी मुझे सालों साल हो जाए मैं, उसके घर की तरफ को तो मैं जाता भी ना हूँ, तो कई साल हो गए मुझे गए हुए भी। वो कह रही नाजरीन कि आप जो है महिलाओं की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, एक की शादी करते हैं फिर तलाक दे के दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी कर रहे हैं। जबान के आगे तो मैदान है, कुछ भी बोल दो। नजम जी। तो आपने 2 ही शादी अब तक की है? जी। और अभी दूसरी बीबी? दूसरी बीबी है, एक मेरी गुजर गई जो आता ही। हाँ। अब दूसरी बीबी वो मेरी कास्ट की है, मेरी बिरादर की है। अच्छा। हाँ जी, 2019 में करी, जब उसकी उम्र 33 साल ही। हाँ। अभी इनकी इनसे कितने बच्चे हैं आपके? इनसे दूसरी वाली से नहीं, कोई बच्चा नहीं है। कोई बच्चा नहीं है? नाजरीन से भी, इनसे कोई आपका संबंध भी नहीं? ना कोई संबंध नहीं है। और 20 साल बच्ची से भी आपकी शादी नहीं हुई? ना कोई, ये सब। तो फिर ये अफवाह कैसे उड़ रही है, मतलब अफवाह क्या है कि वो तो आरोप आप पे लगा रही हैं, तो ये बताना आपको, आपके बार पूछोगे मुझसे, मैंने बताया ना, ये मुकदमा चल रहा है, मुआवजे का पैसा है बैंक में रुका हुआ है 2007 से। अच्छा। हाँ जी, 19 साल हो गए मुकदमा चलते हुए, तो 2010 में मेरे फेवर में हो गया मुकदमा वो, ठीक है। जब इन्होंने सुबह मेरा एक्सीडेंट करवाया मरवाने के चक्कर में। ये नाजरीन ने आपका एक्सीडेंट करवाया? नाजी ने, जो इन्हें चला रहे हमारे भतीजे, अच्छा। उन्होंने। अब उसे उठाओ फिर रहे, फिर दोबारा कई बार के केस हो गए, फर्जी मुकदमे, कभी यही लिखवा दे मैं ये।
क्या समझे? ये जो मकान वाली बात आप कर रहे हैं कि आपने मकान दिया उनको गरीब समझकर या जो भी जैसे मदद करने को, उससे ऐसे कोई मकान देता है क्या? थोड़ा सा भैया समझा दीजिए। सुनो, भैया जो गुजरे हैं ना, भैया जो गुजरे हाँ आपके। 2010-2 में, हाँ। हाँ वे खेत है हमारे, उन खेतों में ना बसा दिए उन्होंने उसी समय ही। अच्छा, हाँ जी, तो लिखित में दिया था या ऐसे ही? लिखित में ही। अच्छा। हाँ जी, जब खेत पर काम करेंगे, तुम्हारे यहाँ कोई काम करेगा सर्वेंट, हाँ। तो उसे कुछ ना कुछ तो दोगे। जब किराए पर रह रहा है, चल भाई तो हमारे पास जो जगह है तो इसमें बना ले, रह ले तू, अच्छा, बस। उनसे आपके कोई संबंध या आपके भाई के कोई संबंध नहीं? ना ना, किसी कोई संबंध नहीं, गरीब करके दे दिया उसे साथ। तो अभी सारा मामला सिर्फ पैसों का है? बस सारे संपत्ति का, उसका मुआवजे के पैसों का, और कुछ नहीं है। आपने ये प्रूफ क्यों नहीं रखा? आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि 20 साल की बच्ची से शादी करी है, तीसरी भी शादी है। इंटरव्यू दिए मैंने तो, हाँ। कई बार दे दिए, कई बार। आपके जैसे भैया 10 आ गए यहाँ, दे दिए मैंने उन्हें, हाँ। क्या समझे? आपने ये कोर्ट पुलिस थाने में भी बताया कि ये झूठे आरोप लग रहे हैं हम पे? जांच करिए पुलिस ने बाकायदा। अच्छा, हाँ जी, तो कुछ आप कहना चाहेंगे नाजरीन, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगा रही हैं, कुछ नाजरीन के बारे में कहना चाहेंगे, उनके बारे में? मैं क्या कहूँ उनके बारे में, जो जैसा है वैसा करेगा, मेरे भरेगा। अच्छा, हाँ जी, नाजरीन को आप कैसे जानते थे? मैं काहे को जानता हूँ, हमारे खेत है वहाँ, आज भी खेत है हमारे। मैं जमींदार का बेटा हूँ, वैसे नहीं हूँ। हाँ। नए बस अड्डे के पीछे आज भी 52 बीघे जमीन है हमारी, अच्छा, आज भी। उसमें वो काम करती थी? ना, हाँ खेती हो गई तो काम करे सब। अच्छा, हाँ जी, तो देखिए अभी हाजी खलील हमारे साथ में हैं और क्योंकि नाजरीन कई सारे आरोप लगा रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि 4 शादियां की ये हैं और जो अंतिम शादी इनकी लास्ट वाली शादी है 20 साल की एक बच्ची से किए हुए हैं। उनका कहना है कि पोती के समान वो बच्ची है, उससे शादी किए हैं हाजी खलील। लेकिन अभी हमारी जब इनसे बातचीत हो रही है तो ये साफ तौर से ये मना कर रहे हैं कि इनकी 2 शादी हुई है और तीसरी शादी और चौथी शादी जो कहा जा रहा है कि 20 साल की बच्ची से हुआ है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही हैं नाजरीन। और जो है पुलिस कर्मियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले की क्या कुछ सच्चाई है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। आपकी क्या कुछ राय है हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।